अच्छा चलो आगे चलते हैं। मैं समझती हूँ जिनको पसंद आ रहा है उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोई बात नहीं, आगे की सुनते हैं। संध्या अपने माता पिता की तस्वीर को उठाकर उस पर से अपनी साड़ी का पल्लू हटाती है। अंकुर पीछे से देखता रह जाता है। संध्या अपनी भाभी से कहती है कि अच्छे से सजाना, मुझे शादी हो रही है मेरी, बहुत बड़ा दिन है मेरी ज़िंदगी का, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर अंकुर वहाँ से चला जाता है। सूरज की बारात नाच गाने के बीच घर के पास पहुँच जाती है। संध्या के भैया भाभी और बाकी लोग उनका स्वागत करने बाहर जाते हैं। बारात दरवाजे पर पहुंचती है। संध्या की भाभी सूरज का तिलक करती है और बाकी रस्म पूरा करती है। सूरज का मुंह मीठा करती है, आरती उतारती है और रीति रिवाज के अनुसार सूरज का नाक पकड़ने की कोशिश करती है। इतने में मीनाक्षी पूछती है कि संध्या को मिठाई कुछ पसंद है क्या। संध्या की भाभी कहती है संध्या को जलेबी बहुत पसंद है। छवि कहती है तो रात भर भाभी को जलेबी खिलाते रहेंगे। संध्या की भाभी पूछती है कि मिठाई की दुकान पास में ही है क्या। छवि कहती है कि मिठाई की दुकान भी पास में है और मिठाई वाला भी। सब हंसते हैं। एक औरत अंकिता से पूछती है कि लड़का क्या करता है। पहले ही वह कुछ बोले अंकुर उसे बारातियों के स्वागत में लगने के लिए कहता है। सब लड़कियां मिलकर सूरज की फुर्ती परखने में लग जाते हैं। लड़कियां लड्डू उछालती है और सूरज उसको पकड़ता है। इतने में संध्या की भाभी आकर लड्डू उछालती है और सूरज से कुछ प्रश्न करती है जिससे उसका ध्यान लड्डू पर से हट जाए। फिर भी सूरज हाथ से लड्डू पकड़ लेता है। अंकिता उसकी तारीफ करती है। इतने में चतुरी जाकर अपना परिचय संध्या के भाभी से देती है। बात करते करते सूरज के दुकान के बारे में भी बोलती रहती है। अंकिता समझ नहीं पाती कि वह क्या बोल रही है। बोलते बोलते चतुरी कहती है कि सूरज की एक हलवाई की दुकान है। दुकान छोटा ही सही लेकिन बड़े अच्छे हलवाई हैं और पूरे पुष्कर में मशहूर हैं। संध्या की भाभी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अंकुर ने उससे कहा था कि सूरज MBA पढ़ा लिखा लड़का है जो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। वह गुस्से में जल्दी जल्दी अंकुर के पास जाती है। इतने में नीचे सूरज को बड़ी कुर्सी पर बिठाकर सूरज के साथ सब घर वाले तस्वीर लेते रहते हैं। अंकिता आकर अंकुर को जल्दी से कमरे में ले जाती है। अंकुर पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना। अंकिता कहती है सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है जब एक भाई अपनी पढ़ी लिखी बहन की शादी एक हलवाई से कर रहा हो। यह कहकर वह ऊपर चली जाती है। अंकुर भी वहाँ जाता है और कुछ बोलने को सोचता है, तभी अंकिता ज़ोर से बोलती है तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम्हें संध्या के पिता का दर्जा मिलता है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बहन के साथ। अंकुर कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका दुश्मन नहीं। माना है मैं स्वार्थी हूँ, माना लड़का हलवाई है, इसका मतलब यह नहीं कि संध्या की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं इसकी शादी कोई बूढ़े से तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो बस एक अच्छे लड़के को शादी के लिए चुना है, इससे उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद होगी। वह तो बड़ा अच्छा लड़का है, क्यों ना हलवाई हो। अंकुर कहता है कि अच्छा खासा परिवार है, हलवाई की दुकान है, सब कुछ ठीक तो है। माना पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, वह वहाँ खुश तो रहेगी। अंकिता कहती है तुम्हारी ज़िंदगी भी तो खुशी से चल रही थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, पर और ऐसा क्या था जिससे तुम US जाने के लिए मुझे तक छोड़ने के लिए तैयार थे। तुम्हारा सपना कीमती और संध्या का सपना कुछ भी नहीं। अंकिता कहती है कि ये एक ऐसा रिश्ता है, एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए एक हलवाई का रिश्ता। ऐसे घर से हलवाई के घर पर जाकर वह कैसे अपना ज़िंदगी गुजारेगी। वह कहती है कि भैया एक राखी पर किए अपने सारे वादे भूल सकता है, लेकिन नहीं, मैं यह शादी नहीं होने दूंगी, मैं संध्या की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। यह कहकर वह नीचे चलने के लिए मुड़ती है। अंकुर उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैंने जो किया उससे शायद उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक कट भी जाएगी, लेकिन जो तुम करने जा रही हो उसके बाद संध्या की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हमारी बिरादरी में शादी के मंडप पर शादी टूटने पर कौन थामेगा उस लड़की का हाथ, तब तुम क्या करोगी। अंकुर कहता है कि माना कि संध्या को घर में टिकने के लिए शुरू में थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वह उस घर में टिक जाएगी। लड़कियों को शादी के बाद ससुराल में बहुत कुछ समझौता करना पड़ता है। मैं उतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी बहन के लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता लाऊं। माना कि वह थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन सूरज एक ऐसा लड़का है जो अपनी बीवी को कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। इतने में नीचे में शादी के वरमाला की रस्म शुरू होती है। छवि ऊपर उनको देखकर कहती है कि आप उधर क्या कर रहे हैं, नीचे सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अंकिता और अंकुर नीचे आते हैं। सूरज लड़की को वरमाला पहनाने के लिए हाथ में लेता है और अब संध्या की बारी आती है। तब वह फिर से अपने बीते हुए बातों को सोचने लग जाती है। सोचती है कि अब तो बहुत समय बीत गया है और अब तो मुझे आगे कदम बढ़ाना ही होगा। सूरज संध्या को वरमाला पहनाता है
और अब संध्या की बारी आती है। संध्या भी उसके गले में माला पहनाने के लिए हाथ उठाती है, फिर रुक जाती है। पंडित कहते हैं, वधू वरमाला पहनाइए। फिर अगले एपिसोड में सुनते हैं क्या होता है।